अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब की फ़ैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्लाह के फ़ज़ल से मैं भी ठीक ठाक हूँ। आज मैं अपने वीडियो का आगाज़ कर रही थी ट्यूसडे से और ये है सुबह सुबह का नाश्ता। और नाश्ते में बना रही थी मैं आज मूली के पराठे। सबके मूली के पराठे ज़ाहिर अच्छे बनते हैं और सबका तरीक़ाकार भी थोड़ा सा चेंज होता है। तो यहाँ मैं बना रही थी एक और स्टाइल से। इससे एक तो पराठे बनते भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत ही ज़्यादा मज़े के और लाइट भी बहुत ज़्यादा होते हैं। और इसका मेथड जो है वो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे लिए थे तकरीबन 1 किलो के बराबर मूली। उसके मैंने डाले थे साथ में उसके ग्रीन पत्ते और उसके बाद फिर मैंने हरा धनिया, हरी मिर्चें, नमक। जो मैंने लाल मिर्च डाली वो थोड़ी सी तीखी नहीं थी, तो इस वजह से मैंने उसमें 3 टेबलस्पून डाले हैं। और एक मैं उसमें खुश्क धनिया जो है वो मैंने मोटा मोटा कूट लिया था। उसको दरदरा सा ऐसे कूट लें तो उससे ये है कि वो उसकी खुशबू भी बहुत ज़्यादा अच्छी आती है, उसका टेस्ट भी ज़्यादा अच्छा आता है। तो यहाँ बस उसके बाद फिर मैंने डालने थे 2 अंडे, जिसको मैं फेंट रही थी। और उसके बाद फिर मैं अपने हस्बैंड को बताने चली गई हूँ कि वो दही लेकर आएँ ताकि मैं इस पराठों का मैं बैटर तैयार करने के बाद फिर मैं दही चटनी भी साथ में बना लूँ, क्योंकि मैंने फिर साथ में चाय भी बनानी थी। तो इस वजह से मैं सारे काम साथ साथ कर लेती हूँ। तो यहाँ बस मैं फिर गई हुई थी अपने हस्बैंड को बताने के लिए। और इतने दिनों से मैं अपनी कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर रही थी, क्योंकि आज से मेरी जो रूटीन थी वो बहुत ज़्यादा बिज़ी होने वाली थी, क्योंकि मेरे घर आ रही थी मेरी अम्मी, जिसकी वजह से मैंने काम भी सेट करने थे और काफ़ी सारा जो काम था पेंडिंग में था वो भी मैंने क्लियर करना था। उसके बाद फिर अम्मी के साथ मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गई थी और मैंने कोई भी वीडियो अपलोड वगैरह नहीं की। और तकरीबन मैं 8-9 दिन बाद अपनी वीडियो अपलोड कर रही हूँ, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा माज़रत। और यहाँ बस मैंने फिर अंडों का जो अंडे मैंने फेंटे थे वो मैंने डाल दिए हैं। उसके बाद मैंने इसमें ज़ीरा और अजवाइन भी मैंने चुटकी डाली, ताकि उसमें जो मूलियों का जो टेस्ट है वो भी यानी कि बुरा फील ना हो। तो इस वजह से अजवाइन डाल दे तो उससे टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आ जाता है। तो खैर यहाँ मैं पहले तो बैटर को मूली के ही पानी से मिक्स कर लूँगी आटे को, ताकि क्योंकि इसमें अंडा भी है और मूली का खुद का पानी भी है, तो इस वजह से मैं इसको पहले अच्छे से गूंद लूँगी। जब अच्छे से मुझे अंदाज़ा हो जाएगा कि सारे स्पाइसेस वगैरह एक दूसरे में मिक्स हो गई हैं, तो उसके बाद मुझे ज़रूरत महसूस हुई तो फिर मैं इसमें पानी डालूँगी। और आप इसे जितना अच्छे से आप इसे मैश करेंगे ताकि इसका जो सारा मसाला है वो एक दूसरे में अच्छे से यकजान हो जाए। तो लेकिन ये वैसे मूली के पराठे तो सारे हर घर में खाए जाते हैं, मेथी के पराठे, मूली के, गोभी के। तो मेरे घर में ये मूली का जो बैटर वाला है तो ये ज़्यादा खाया जाता है, क्योंकि ये एक तो बनता भी बहुत ज़्यादा ईजी है, दूसरी बात ये है कि बहुत जल्दी ये हज़म भी हो जाता है। तो खैर यहाँ मैं अब काफ़ी तकरीबन मुझे 5 से 6 मिनट लगे थे इसको अच्छे से मिक्स करने में। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा ये सॉफ्ट हो गया था। और फिर उसके बाद मैं इसमें थोड़ा थोड़ा अपने हिसाब के मुताबिक पानी डालती गई। और आपने इसे पतला सा बहुत पतला नहीं यानी कि गाढ़ा सा आपने इसका बैटर तैयार कर लेना। और आप यहाँ मेरे पास नॉन स्टिक तवा नहीं था, तो मैंने यहाँ पे नॉन स्टिक फ्राई पैन लिया हुआ था, क्योंकि रोटी भी तकरीबन इतनी ही मैंने बेलनी थी, तो इस वजह से मैंने इसको ग्रेस कर लिया था ऑयल के साथ। उसके बाद फिर हस्बे ज़रूरत मैंने इसमें बैटर डाल के इसको फैलाती गई हूँ। ये जो साथ साथ रोटी हाथों को चिपक रही है, क्योंकि ये है पहली रोटी, तो इस वजह से ये थोड़ा सा ऑयल भी नीचे से बहुत ज़्यादा हो गया था, जिसकी वजह से ये जगह जगह से उठ रही थी। लेकिन उसके बाद फिर दूसरी तीसरी रोटी जैसे जैसे बनाते जाएंगे वो ये सेट होती जाएगी। और अपने हिसाब के मुताबिक अगर आप बैटर लेंगे तो रोटी बहुत ज़्यादा पतली और बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनेगी। तो खैर ये बनती भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। और सुबह सुबह ज़ाहिर है गैस 2 घंटे की 2 या 2.5 घंटे की होती, तो हर घर में नाश्ते का टाइम होता है। तो यहाँ मैंने बच्चों को जल्दी जल्दी में खाना बना के मैंने उनको भेज दिया था, वो स्कूल चले गए थे। उसके बाद फिर मैं यहाँ कर रही थी अपना काम, यानी कि मेरे हस्बैंड ने करना था नाश्ता। तो इस वजह से मैंने फिर नाश्ते से फ्री होकर आज मैंने करना था बहुत ज़्यादा काम, क्योंकि मैंने करनी थी थोड़ी सी रूम की सेटिंग, क्योंकि रूम इतने बड़े नहीं हैं, छोटे सी हैं और सामान भी मेरे इतना ज़्यादा नहीं है जिससे मुझे तंगी हो। लेकिन अब ज़ाहिर है मौसम चेंज हो रहा है, तो इस वजह से मैंने कहा थोड़ा सा रूम की सेटिंग भी चेंज कर ली जाए। इंशाल्लाह आप आगे देखिएगा कि मैंने रूम की सेटिंग वगैरह की है अम्मी के लिए, ताकि अम्मी अगर अंदर सोना चाहें तो अम्मी अंदर सो जाएँ, क्योंकि हम लोग सोते हैं अभी बरामदे में। मौसम भी काफ़ी ठंडा तो खैर नहीं है, बस रात को थोड़ा सा फील होता है, लेकिन मैंने कर्टन वगैरह डाल देती तो मुझे इतनी ज़्यादा ठंड फील नहीं होती। तो आप ये देख सकते हैं ये सेकंड रोटी और कितनी
फ्लफ़ी सी बनी है, कितनी मज़े की बनी है और ये बहुत जल्दी पक जाती है। लेकिन खैर मैं इसको जैसे मैंने बैटर डाला तो उसके ऊपर मैंने इसके ऊपर ढक्कन लगा दिया था ताकि इसका जो आँच है वो इसी में कवर हो जाए, रोटी जल्दी से पक जाए, क्योंकि गैस बहुत ज़्यादा कम थी तो इसी वजह से मैं इसको ढक्कन दे के पका रही थी। खैर उसके बाद मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लगे होंगे ये नाश्ता बनाने में और चाय भी मेरी तैयार हो चुकी थी। साथ साथ मैंने चाय को दम पे रख दिया था और जहाँ हमारा बन गया था नाश्ता और मैंने और मेरे हस्बैंड ने करना था नाश्ते को एंजॉय। और आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आप लोगों को ये मेरा मूली के पराठों का तरीक़ाकार कैसा लगा है। अगर आपने ट्राई करें तो मुझे लाज़मी बताइएगा। उसके बाद मैंने फिर करने थे काम और मेरी कोशिश थी कि मैं जल्दी जल्दी काम से फ्री हो जाऊं, क्योंकि फिर बच्चों के स्कूल से आने का टाइम हो जाना था और फिर उनका दोपहर का खाना वगैरह, फिर कुकिंग वगैरह, तो टाइम निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो अब ये देख सकते हैं रोटी मेरी बन के तैयार हो गई थी और जहाँ मैं दे रही थी अपने हस्बैंड को नाश्ता। तो आप इसे चाय के साथ भी खा सकती हैं, आप इसे चटनी के साथ भी खा सकती हैं। तो नाश्ते से फ्री होने के बाद मैंने फिर लगाई थी पहले पूरे घर की झाड़ू, फिर मैंने उसके साथ पोछा लगा लिया। तो पोछा लगाने के बाद आज आपने देखा होगा कि मैंने इस कारपेट को पहले धोया था कुछ दिन पहले। तो अब यहाँ मौसम चेंज हो रहा है तो मैं फिर से इसको बिछा लूँगी। और इतने छोटे छोटे रूम में सामान भी मेरे इतना ज़्यादा नहीं है तो खैर एडजस्ट हो ही जाते हैं। कभी मैं इस साइड पे सोफ़े रख देती हूँ और सामने चारपाई रख देती हूँ, कभी मैं सामने सोफ़े रख देती हूँ इस वाले रूम में, तो साथ वाले रूम में मैं चारपाई सेट कर देती हूँ। लेकिन जहाँ तकरीबन हमारी 3 चारपाइयाँ ईज़िली आ जाती हैं, तो आज मैं अपनी अम्मी के लिए चारपाई सेट करी थी अंदर, क्योंकि वो शायद अंदर ही सोएं, तो इस वजह से मुझे उनके लिए सेटिंग चेंज करनी थी। तो यहाँ बस मैं थी अकेली घर में, हस्बैंड जॉब पे चले गए थे, बच्चे स्कूल चले गए थे, तो बस यहाँ पे सारा काम मुझे फिर खुद ही मैनेज करना था, खुद ही देखना था। तो यहाँ मैं बार बार कारपेट को सेट कर रही थी, लेकिन ये अच्छे से बैठ जाते हैं और डबल शेड वाला है, यानी कि फ्रंट इसका ग्रीन, नीचे से इसका पैरेट कलर है, लेकिन ऑरेंज कलर है, ये भी काफ़ी अच्छा लगता है। खैर तो यहाँ मैं घसीट के सोफ़ों को ले आई थी, ये थोड़े से वज़नी थे तो इस वजह से मैंने इनको फिर उठा के कभी घसीट के इनको ले आई, उनको सेट की है। उसके बाद फिर ऐसे ही मैं सोफ़े को भी पहले डस्टिंग वगैरह की थी, उसकी डस्टिंग करने के बाद फिर मैं उसको खींच खुद की यहाँ तक ले आई थी, क्योंकि अकेला काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, लेकिन करना पड़ता है और मेरे पास कोई भी ऐसे हेल्पर नहीं था जो मेरी थोड़ी सी हेल्प करा सकता। खैर मैं यहाँ बस फिर अपने काम से फ्री होने के बाद फिर मैंने कुकिंग वगैरह भी करनी थी, तो और कुछ काम थे, तकरीबन अम्मी आ रही थी, अम्मी ने अपने कपड़े वगैरह स्टिच करवाने थे, जिसके लिए मुझे और ज़्यादा टाइम निकालना मुश्किल लग रहा था। लेकिन खैर मैं जो मेरे काम पेंडिंग वाले थे वो भी मैंने कर लिए थे। तो उसके बाद जहाँ मैंने रखी है चेयर, लेकिन चेयर जहाँ मुझे अच्छी नहीं लग रही थी, तो इसके बाद फिर मैंने इसकी सेटिंग चेंज कर दी थी, क्योंकि इस चेयर की जगह मैंने फिर रख दिया था एक साइड टेबल और चेयर को मैंने सामने कन्वर्ट कर दिया था, क्योंकि ये थोड़ी सी हट के लग रही थी तो मुझे ये सही नहीं लगी। खैर फिर जहाँ मैंने जो सेकंड रूम है तो वो यहाँ मैंने बिछा दी थी चारपाई अम्मी के लिए, क्योंकि यहाँ अभी फ़िलहाल तो मैंने एक चारपाई रखी है, अगर ज़रूरत महसूस हुई तो फिर साथ में मैं दूसरी चारपाई वगैरह भी सेट कर दूँगी। और उसके बाद फिर घर के तो काम शाम जो होते हैं वो तो ख़त्म होने के नाम भी नहीं लेते, लेकिन मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा लगा होगा ये सारे काम करने में। काम करने के बाद फिर मैं कुकिंग वगैरह की है, कुकिंग करने के बाद फिर बच्चों का आने का स्कूल का टाइम हो गया था। और इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि मैं नेक्स्ट अपने व्लॉग साथ साथ ही अपलोड करती रहूँ, लेकिन मैंने रिकॉर्ड तो करती गई थी, लेकिन अपलोड करने का टाइम मेरे पास नहीं था और मैं थोड़ा सा घर में बिजी हो गई थी कपड़े स्टिच वगैरह करने में। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ अपने ड्रेस वगैरह भी शेयर करूँगी। और यहाँ मैंने कर दी थी रूम की सेटिंग और उसके बाद ये है रूम की फाइनल लुक। जब हम सब कुछ अकेले मैनेज करते हैं, सब कुछ अकेला सेट करते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है मुझे। तो मेरा दिल करता है मैं हर वीक या हर मंथ कुछ ना कुछ सेटिंग वगैरह करती रहूँ, इससे रूम भी अच्छे लगते हैं और थोड़ा सा माइंड भी चेंज हो जाते हैं और घर सेट हुआ पड़ा तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस जहाँ मैंने एक टेबल रखती थी उसके ऊपर मैंने जय नमाज और एक मेरी बेटी की किटी थी वो मैंने रखती थी। और ये है इस रूम की फाइनल लुक। और इस साइड मैंने रखती थी चारपाई। रूम 2 रूम का एक रूम है, तो इस वजह से मैंने एक साइड पे सोफ़े वगैरह सेट किए हुए थे और इस साइड पे मैंने चारपाई वगैरह सेट कर दी थी। और ये है टोटल इस पूरे रूम की व्यू। बस मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।